आज आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराएंगे। कानपुर नगर जिला के भीतर गांव, जिसका बेटा गांव है, यहाँ 1100 शताब्दी का ये मंदिर है। और यह मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ ये मानसून के बारे में जानकारी देता है। ये मंदिर आपको मानसून के बारे में आने के पहले बताता है कि अब की बार बारिश कैसी होगी, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और ये मंदिर बड़ा प्राचीन है। ये 1100 शताब्दी पूर्व का मंदिर है। देखिए ये मंदिर, इस मंदिर के अंदर से 12 महीने पानी की बूंद टपकती रहती हैं। और जब पानी गिरने लगता है तब बूंदें बंद हो जाती हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। ये पुरातत्व विभाग द्वारा खंडित मूर्ति भगवान विष्णु की रखी हुई है यहाँ पर। देखिए ये कई शताब्दी पुरानी, इसका तो अनुमान नहीं लगा पाए कि कितनी पुरानी है, लेकिन बताते हैं ये पुरानी मंदिर है। मंदिर में रखी हुई मूर्ति है जो किसी काल में खंडित कर दी गई थी। और ये भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर है। और इसका पुरातत्व विभाग ने जब पता लगाया तो पता ये लगा कि ये मंदिर 1100 शताब्दी का लगभग है। महाराज जी को होगा जानकारी। गुरुजी सीताराम, गुरुजी बताइए मंदिर में क्या क्या विशेषता क्या है, थोड़ा जानकारी देंगे हमको। आइए। ये भगवान जगन्नाथ हैं। जय जगन्नाथ। आइए जी। पहले तो यहाँ की खूबी देखिए। पहली जी, ये जो चौकोर पत्थर है यही मानसून पत्थर। अच्छा। और जैसे मानसून बनेगा ये वैसे ही पत्थर पसीज के टपकना शुरू कर देगा। और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात हो। जहाँ भारी बरसात होती थी सूख जाता है। अब इसमें एक भी बूंदे नहीं दिखाई दे, सूख गया। आज से 3-4 रोज पहले आते आप तो इसमें आपको बूंदे दिखाई देंगे। ये सोमवार तक इसमें बूंदे थी और कल से बूंदे इसमें सूख गई। तो ये जो है इसकी यही खासियत है। दूसरी खासियत ये है इसकी कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से बूंदे हैं। यदि इसके शुरू से ही संपूर्ण पत्थर पे बूंदें आती हैं तो शुरू आषाढ़ से अच्छी बरसात होगी, ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ आ जाएगी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे किनारे बॉर्डर पे बूंदें आती, फिर 8-10 रोज बाद संपूर्ण पत्थर पे बूंदें आती तो फिर डेट अच्छी होती। और यदि इसके कोने में बूंदें आती तो फिर नॉर्मल बरसात, फिर उतनी अच्छी बरसात नहीं। तो ये आज यही आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आज के युग में आधुनिक यंत्र बताते हैं, लेकिन एक प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। दूसरा प्रश्न ये है कि इतना प्राचीनतम मंदिर पूरे भारतवर्ष में कोई जीवन था नहीं जितना है प्राचीन। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण दिखाते हैं। ये जो चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर में बना उसके अंदर रखा गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो ये बताता है कि जो है ये बहुत प्राचीनतम है। दूसरी बात देखेंगे, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं वो देखते ही बता देंगे नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं देखने नहीं मिलेगी। इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे बिल्कुल सिंधु ही फोटो मिलेगा। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से खंड है। दूसरा बात देखेंगे कि ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है। पहले में जगन्नाथपुरी, इसका प्रमाण क्या है कि उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम? देखेंगे ये 12 पिलर्स हैं। जब आप राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, कबूतर वाले राजा शिवी का, कि एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते गए, तो ये 12 दुआरी ये राजा शिवी के जमाने में थी, सब खुला होता था। जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया खम्भों की दूरी।
अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले थे। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी हुई। ये 12, मैं नहीं कहता हूँ, इतिहास के हिसाब से 12 खंभे प्रमाणित करते हैं। ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम अर्थात महाभारत से बहुत पहले का। दूसरी बात एक गौर करेंगे, ये टोटल पत्थरों का बना हुआ। आप एक गौर करेंगे, जहाँ भी आपको टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा या नज़दीकी पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ 150-200 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं। ये प्रश्न खड़ा होता है इतनी भारी भारी ये पत्थर यहाँ आया कैसे। तो हम ये गौर करते हैं कि जो सभ्यताएँ सिंधु और हड़प्पा ये सब नदियों के किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था नदी थी, और जितना ट्रांसपोर्ट होता था सब नदियों के साथ होता था व्यापार। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी और उसी नदी के सारे संपूर्ण पत्थर यहाँ लाया गया। लेकिन प्रकृति का मुख्य काम परिवर्तन, उस प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हुई। अब हम ये गौर करते हैं कि हमारी गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। तो हम प्राचीन समय सुनते आए कि संगम में 3 नदियाँ मिलती, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन आज सरस्वती लुप्त है। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएँ यहाँ पाई जाती हैं, कुछ पत्थर यहाँ पाषाण काल का मिला, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई। इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं, महाभारत से बहुत पहले का। तीसरी बात, जब हम महाभारत पुराण में देखते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्रनाम का उपदेश दिया। विष्णु सहस्रनाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक कहा, क्या, तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्त्रम विष्णुपाभ्यापन। एक बात ये गौर करेंगे कि जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए तो ये महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आया। इसलिए महाभारत के श्लोक प्रमाणित करता है कि नहीं, महाभारत के पहले जगन्नाथ थे। आज जैसे भगवान कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं, प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। अब जगन्नाथ क्यों कहते थे ये देखेंगे। तो नीचे का सीधा है ये शिव देता है, विष्णु की जलाधार होता है, पानी निकलने की उत्तर दिशा होता है जलाधार। अब आप मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे जो सिंहासन बना हुआ है उसमें एक बैठी हुई मूर्ति है, वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और नीचे सीधा शिव के टाइम महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहने तात्पर्य सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। अब भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहाँ से कहना प्रारंभ किया गया ये भी बताते हैं। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी, जहाँ पर 1000 लिंगों को वर्णन है कि किस लिंग की किस प्रकार स्थापना हुई। वहाँ आता है जगन्नाथ जी। बताते हैं शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पर है, डिस्ट्रॉयड पावर, ये शून्य हो जाएगी। शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। एक दिन ये वो स्थिति होगी कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। इसीलिए हमें समाधि में जाने से पहले संहार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहाँ से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई। तो प्राचीन समय में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी यहाँ से, और सरस्वती नदी के तट पर यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को जो है ये संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यहीं मिली। अब एक प्रश्न ये खड़ा होगा कि सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा और महाभारत से पहले का कोई भी स्थान जीवंत नहीं मिलेगा, तो ये इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत कैसे है। तो देखेंगे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख्य आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो ये जीवन संभव नहीं। दूसरी तरफ देखेंगे ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी यहाँ काम हुआ। दूसरी बात, जैसे मंदिर में हमने प्रवेश किया, एक प्रथम खंड में एक कोठरी दक्षिण साइड में, एक कोठरी उत्तर साइड। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियाँ हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है, फिर शैव धर्म आया है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियाँ हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी। अब आप ये देखेंगे जो चौकोर वाला मानसून पत्थर है, इसके जस्ट उत्तर में देखेंगे ये जो पत्थर लगा है कुछ वाइट, इसमें एक डिजाइन बनी हुई है। डिजाइन को गौर से देखेंगे, ये अर्ध सूर्य के चिन्ह है।
प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे, जैसे दशरथ वगैरह, ये अपने मस्तक में अर्धसूर्य के तिलक लगाते, इससे ये मालूम हो जाता था कि ये सूर्यवंशी राजा है। अब एक प्रश्न यहाँ ये खड़ा होगा कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्यवंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा थे। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम किया। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में विशेष स्थान रहा है। ऐसे मतलब पहले में जगन्नाथपुरी यही रही है, इसीलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान में जीवंत बना रहा, नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता पता नहीं। धन्यवाद महाराज जी, आपने पूरी जानकारी दी। लगभग ये मंदिर कितना पुराना होगा पुरातत्व विभाग के अनुसार? देखो ऐसा है, पुरातत्व का मानना है कि जिसे आप देखेंगे ये मंदिर बाहर से बहुत भारी प्रतीत होता है, भीतर थोड़ी सी जगह है। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट है। वैसे जो पुरातत्व के कर्मचारियों का कहना है कि दीवारों की कार्बन डेटिंग हुई, तो कार्बन डेटिंग से अनुमान लगाया गया है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 1883 वर्ष हो गए। इन जो है इस गर्भगृह की इन पत्थरों की कहते हैं कार्बन डेटिंग हुई, तो पता चला ये गर्भगृह कलाकृतियाँ 4200 वर्ष पुरानी। लेकिन हम इतिहास से तुलना करते हैं तो ये इतिहास के हिसाब से ये महाभारत से बहुत पहले का लगता है, और यदि महाभारत से पहले का कि 5000 से भी ज़्यादा पुराना है। ठीक है महाराज जी, आज हम बेटा गांव कानपुर नगर के जिला के भीतर गांव है, उसके अंतर्गत ये मंदिर आता है। ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, जैसे महाराज जी ने आपको बताया। यहाँ का रखरखाव, देखरेख, मंदिर की बनावट, जैसे महाराज जी ने पूरी जानकारी दी हमको। बड़ा सुंदर मंदिर है। आज की यह जानकारी के लिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।